So hello everyone, welcome back to our Python series. So in the last lecture, we understood that what are the variables, why we use them. So in today's lecture, we are going to implement variables practically in the Python. So let's start. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने जो लास्ट में फोल्डर बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने उसको VS कोड के साथ ओपन कर लिया। आपको भी उसको VS कोड के साथ ओपन कर लेना अगर आपने बनाया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है। यहाँ पे आपको फाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हम वेरिएबल्स का टॉपिक करेंगे तो हम वेरिएबल की ही एक फाइल बना लेते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया वेरिएबल्स डॉट पी वाई। आई होप आपको सबको पता है कि पी वाई आपकी पाइथन की एक्सटेंशन है। जब भी आप पाइथन का कोड लिखने जा रहे हो तो आपको पी वाई एक्सटेंशन लिखनी ही पड़ेगी। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो भी VS कोड को यूज कर रहे हैं पाइथन के लिए, तो आपको उसको आपको VS कोड में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अगर आपने नहीं करी हुई। जब आप इस एक्सटेंशन वाले आइकन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन। पाइथन की जो माइक्रोसॉफ्ट वाली एक्सटेंशन होगी आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आपके सामने पाइथन की एक एक्सटेंशन है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बिना आपका जो पाइथन का कोड होगा वो रन नहीं करेगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल्स की जो फाइल है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गई। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि वेरिएबल्स होते क्या थे। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा। अब वेरिएबल्स क्या थे, डेटा को स्टोर करने के लिए आप एक वेरिएबल का यूज करते हो। अब उस वेरिएबल को कैसे करते हैं, वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम। जैसे हमें यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना है, मैंने यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का नेम रख दिया नेम। उसमें मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट स्टोर कर दिया। टेक्स्ट में मैंने अपना नेम स्टोर कर दिया। यहाँ पे नेम आपका एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू है। जैसे नेम हमारा वेरिएबल, प्रीति का उसकी वैल्यू है। उसके बाद अगर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप क्या यूज करोगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आप प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो। तो यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन को लिखा, इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल का नेम दे दिया। यहाँ पे आपने क्या दिया, वेरिएबल का नेम दिया। मेक श्योर कि जब भी आप वेरिएबल का नेम लिखो जिसमें आपने कोई वैल्यू स्टोर कर रखी है तो उसके लिए आपको डबल कोट्स का यूज नहीं करना। डबल कोट्स का यूज आप कब करोगे, जब आप किसी टेक्स्ट को प्रिंट करवाने जा रहे हो। बट अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, वेरिएबल लिख रहे हो। अब हम यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करवाएं तो आप इसकी आउटपुट देख सकते हो। इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गई प्रीति का, ठीक है। इसकी जो आउटपुट है एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसकी जो आउटपुट है वो आपके सामने आ गई, प्रीति का प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह स्टोर कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने वेरिएबल बनाया नेम, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी प्रीति का। क्या हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? हम इसको चेंज करके देखें कि मैंने दोबारा वेरिएबल का सेम नाम लिखा, उसके अंदर अब हमने वैल्यू डाल दी रिया। अब हम अगर इस वैल्यू को प्रिंट करवाएं, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, तो क्या इसकी वैल्यू रिया प्रिंट होगी या प्रीति का प्रिंट होगी? लेट्स सी। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू रिया प्रिंट हुई है। फर्स्ट टाइम पे जब आपने वैल्यू प्रिंट करवाई तो उसकी वैल्यू प्रीति का प्रिंट हुई। नेक्स्ट टाइम पे आपकी जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो रिया प्रिंट हुई। तो मतलब आपने वैल्यू चेंज कर दी वेरिएबल की, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर जाती है, या फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट, उसके बाद हम चाहें तो अपने वेरिएबल में टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, वर्ड स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, पूरा सेंटेंस स्टोर कर सकते हो, जो आप चाहो वो स्टोर कर सकते हो। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया एज का, जिसमें मैंने नंबर स्टोर कर दिया। तो आपको पता होगा कि नंबर्स को डबल कोट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमने क्या किया, एक और वेरिएबल क्रिएट किया। अब हम उसकी अगर वैल्यू को प्रिंट करवाएं और इसको रन करवाएं, तो रन करवाने के लिए क्या होगा, रन करवाने के बाद क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो ऐसे आप अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब आप मल्टीपल टेक्स्ट को या मल्टीपल चीजों को एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हो, एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हो, तो हम उसको करवा सकते हो। जैसे हम रिकैप के लिए एक बार दोबारा उसे प्रिंट करवा लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना था माई नेम इज प्रीतिका, ठीक है। ये हमारा दूसरा टेक्स्ट था, दोनों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा, उसको कॉमा के साथ सेपरेट करते थे। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, माय नेम इज प्रीतिका। आपका पूरा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब हमें इस दूसरी जगह पे टेक्स्ट नहीं लिखना, मतलब अब हमें टेक्स्ट के साथ अपने वेरिएबल की वैल्यू को लिखना है, मतलब वेरिएबल को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ प्रिंट करवाना है। तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अब हमारी जो वैल्यू है, जैसे मेरी वैल्यू नेम में रिया है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल लिख देना, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट ना लिखे वेरिएबल लिख दिया, तो क्या अगर हम इसे प्रिंट करवाएं तो ये भी काम करेगा,
यस, ये भी आपका काम कर रहा है। अब जो आपकी आउटपुट है वो क्या आ गई, माय नेम इज रिया। समझ आया? अब क्या है कि आप अपने वेरिएबल्स को किसी टेक्स्ट के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको एज को प्रिंट करवाना है किसी टेक्स्ट के साथ, मतलब नंबर जो आपने स्टोर किया था, तो मैं वहां पे भी लिख सकती हूँ माई एज इज, ये आपका टेक्स्ट था इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में लिखा। देन उसके बाद हम कोमा से दूसरे टेक्स्ट से या वेरिएबल से इसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम इसको रन करें तो ये देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट होके आ गई, माई एज इज 22। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, उसको किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हमने वेरिएबल्स को जब क्रिएट किया था तो हमने इसके कुछ रूल्स पढ़े थे। अब उसके रूल्स क्या थे? सबसे पहले आपका ये रूल था कि जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करोगे तो वेरिएबल के नेम के बीच में आप स्पेसेस नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है तो मैं इसका नाम रख दूं स्टूडेंट नेम, तो क्या मैं उस वेरिएबल का नाम ऐसे रख के किसी भी स्टूडेंट का नेम स्टोर कर सकती हूँ? नहीं। जब भी आपको ऐसी कोई लाइंस दिखे, रेड लाइंस दिखे, इसका मतलब है कि उसमें एरर है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी मतलब माउस लेके जाओगे तो आपको ऊपर लिखा आ जाएगा, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये सेमीकोलन, कि आप जो उसको ऐसे लग रहा है कि आपने मल्टीपल चीजें एक लाइन में लिख दी, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। आपको क्या करना है, इसमें स्पेस को हटा के यहाँ पे कुछ साइन लगा देना है। चाहे आप वर्ड को कंबाइन कर दो, चाहे आप उसको अंडरस्कोर के साथ कंबाइन कर दो, आपका जैसे मन करे आप कर सकते हो। तो मोस्टली हम उसको अंडरस्कोर के साथ ही कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे स्पेस को हटा के क्या कर दिया, अंडरस्कोर लिख दिया। इसको आप बोलते हो स्नेक केस। मोस्टली हम पाइथन में यही फॉलो करते हैं। या फिर अगर आप मल्टीपल वर्ड्स के साथ अपने वेरिएबल को बना रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेकंड वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर दो ताकि आपको पता चल जाए थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो हमने एक और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे स्टोर कर दिया। फर्स्ट जो केस है, जब आप वर्ड को अंडरस्कोर के साथ कंबाइन करते हो, वेरिएबल में अंडरस्कोर यूज करते हो, उसको आप स्नेक केस कहते हो, जो हम मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा, हम उसको सेकंड वर्ड के पहले जो आपका लेटर होगा उसको कैपिटल रख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे कैमल केसेस बोलते हो। ठीक है, तो आप बहुत सारे केसेस यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, सेकेंड रूल आपका क्या था? जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो कभी भी वेरिएबल का नाम जो है वो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फर्स्ट नेम, अगर मुझे नेम स्टोर करना है तो क्या मैं उसके आगे 1 2 ऐसे कुछ भी डिजिट लिख सकती हूँ? नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम स्टोर कर दिया राहुल, ठीक है, तो ये आपको अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने डिजिट को फर्स्ट पे रख दिया। तो कभी भी डिजिट फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए। अगर आप रखना चाहते हो तो इसको लास्ट पे रख सकते हो, बीच में कहीं ऐड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग कभी भी आपकी डिजिट से नहीं होनी चाहिए। ये आपका सेकंड रूल था। फर्स्ट रूल, कभी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आनी चाहिए। सेकंड रूल, कभी भी वेरिएबल का नेम जो है वो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या था? जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो वेरिएबल का जो नेम होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर किया या उसकी एज स्टोर कर दी, आपने ए वेरिएबल रख दिया जिसमें 12 स्टोर कर दिया, बी वेरिएबल रख दिया जिसमें 34 स्टोर कर दिया, तो ये है तो वेरिएबल्स, इसमें कोई एरर नहीं है, बट आपके वेरिएबल मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि आपको वेरिएबल का नाम पढ़ते ही पता चल जाए कि आपके वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है। अगर आप एज किसी की ऐड कर रहे हो तो स्टूडेंट एज लिख दो या फिर एज 1 2 3 ऐसे लिख दो ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी वैल्यू क्या है। ओके, उसके बाद यही था आपका वेरिएबल्स के बारे में कि क्रिएट करोगे, कंबाइन कर सकते हो, कुछ रूल्स फॉलो करते हो, राइट। उसके बाद हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कमेंट। अब कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में? आप कभी भी अगर रियल लाइफ से रिलेट करो तो आप कभी कॉपीज में लिखते होंगे, कभी कोई चीज जो आपको समझना है या कभी कोई याद रखने के लिए आप रफ नोट्स बनाते हो कि आप कभी भी उसको पढ़ो तो आपको ये चीजें समझ में आ जाए, राइट। वैसे ही आप प्रोग्रामिंग में भी रफ काम कर सकते हो एक तरह से कमेंट्स के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स का टॉपिक बनाया, हो सकता है आपने वेरिएबल की जो फाइल बनाई हो वो किसी और नाम से स्टोर कर दी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने कौन सा टॉपिक कवर करा था। तो हम कमेंट्स के थ्रू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या है? वो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए होगा, आपका पाइथन उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपके कोड में रन नहीं करेगा। तो कमेंट कैसे लिखोगे? हैश के यूज करोगे, उसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, मतलब उसके आगे जो भी टेक्स्ट लिखोगे अपनी अकॉर्डिंग वो लिख सकते हो। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया तो पाइथन इसको इंक्लूड नहीं करेगा अपने कोड में, ये सिर्फ आप ही पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे सेकेंडली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 2 तरह के केसेस यूज करे। फर्स्ट आपका केस था स्नेक केस, तो हमें याद रखने के लिए हम इसमें भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, स्नेक केस लिख सकते हैं। सेकेंड, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कैमल केस, तो हम यहाँ पे कैमल केस ऐड कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तब तक थैंक यू सो मच।